कई बार दिखने में बिल्कुल साधारण और शांत लगने वाले मोहल्लों की दीवारों के भीतर ऐसे राज दफन होते हैं जिन्हें सच में सुन लिया जाए तो नींदें उड़ जाएं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक घटना की है। एक मासूम बच्ची जो अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गई और जिसकी तलाश ने एक आम से घर के भीतर छुपी डरावनी सच्चाई का दरवाजा खोल दिया। उस रात पूरे इलाके में बेचैनी फैली हुई थी। आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और फिर उसके बाद बस खामोशी। पुलिस पहुंची, घर घर तलाशी हुई, पर असली सच किसी को नहीं मिला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हीं के आसपास बिल्कुल सामने मौजूद एक दरवाजे के पीछे एक ऐसी सच्चाई सो रही है जिसे सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। और फिर जब गुस्से से उबलती भीड़ ने उस घर का दरवाजा तोड़ दिया, अचानक आसमान फाड़ देने वाली एक चीख गूंज उठी और जो सामने आया उसने पूरे मोहल्ले को सुन कर दिया। इस कहानी में है एक मासूम की टूटी हुई दुनिया, इंसानियत के नाम पर एक क्रूर और राक्षसी चेहरा, और वो सवाल कि आखिर गलती कहाँ हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्रू क्राइम डेप्थ्स के आज के एपिसोड में। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे सच्चे अपराध मामलों की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए आज की घटना की परतें खोलते हैं। जालंधर की ठंडी शामें अक्सर शांत होती है और पारस सोसाइटी भी उन्हीं शांत जगहों में से एक थी। उसी सोसाइटी में रहती थी प्रवलीन कौर, एक प्यारी, हंसमुख, सपनों से भरी लड़की। उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे देखकर कोई भी मां सोच सकती थी, मेरी बेटी एक दिन बड़ी पहचान बनाएगी। उसकी मां हमेशा चाहती थी कि प्रवलीन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, कुछ बड़ा करे। लेकिन जिंदगी का सबसे क्रूर सच ये है कि कभी कभी सपने अधूरे ही रह जाते हैं। 23 नवंबर 2025 शाम के लगभग 4:02 सीसीटीवी कैमरा दिखाता है प्रवलीन ट्यूशन से लौटकर सोसाइटी में दाखिल होती है, कंधे पर बैग और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि वो अपनी सबसे करीबी सहेली के घर जाने वाली थी जो बस 2 घर छोड़कर ही था। इतनी छोटी दूरी कि किसी भी मां को चिंता करने की जरूरत न पड़े। गलियों में रोज की तरह हल्की आवाजें थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी रास्ते पर एक ऐसी मोड़ आने वाली है जहां से जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। उसकी मां निश्चिंत थी, बेटी तो यही पास गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी घबराहट थी जिसे कोई समझ नहीं पाया जब तक कि बहुत देर नहीं हो चुकी थी। शाम 4:05 सीसीटीवी के रिकॉर्ड में एक छोटा सा दृश्य कैद होता है। प्रवलीन अपने दोस्त के घर में अंदर जाती हुई, एक साधारण सा पल, रोज की तरह बिल्कुल सामान्य। लेकिन किसे पता था कि यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अध्याय शुरू होने वाला है। वो दरवाजे के अंदर गई और फिर कभी जिंदा बाहर वापस नहीं आई। मिनट दर मिनट वक्त आगे बढ़ता रहा। 1 घंटा बीत गया पर दरवाजा फिर नहीं खुला। शुरुआत में प्रवलीन की मां बिल्कुल शांत थी। उन्होंने सोचा शायद दोस्त के साथ बातें कर रही होगी या ट्यूशन का काम पूरा कर रही होगी। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, उनकी चिंता डर में बदलने लगी। बार बार दरवाजे की तरफ नजर दौड़ती, हर आवाज पर चौंकती, और फिर दिल में एक अजीब सी कसक उठी। इतनी देर कैसे हो गई? वो घर से बाहर निकली, हर गली में देखा, हर तरफ नजर दौड़ाई, फिर एक एक करके हर घर की घंटी बजाई, हर पड़ोसी से पूछा, प्रवलीन दिखी क्या, कही गई क्या? पर जवाब हर जगह एक जैसा, नहीं, मानो वो हवा में गायब हो गई हो। आखिरकार वो उस घर पहुंची जहां उनकी आखिरी उम्मीद थी, प्रवलीन के सबसे करीबी दोस्त हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी का घर। दरवाजा खुला, सामने खड़ा था हैप्पी। कांपती आवाज में मां ने पूछा, मेरी बेटी, क्या वो तुम्हारे यहाँ आई थी? हैप्पी ने बिना रुके कहा, हाँ आई थी, लेकिन वो तो जा चुकी है। ये शब्द सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक जिस घर को उम्मीद की आखिरी किरण मानकर चल रही थी, वहीं से अब सबसे बड़ा डर निकलकर सामने आने लगा। प्रवलीन के पास न फोन था, न लोकेशन, न कोई सुराग। मां पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी, जैसे किसी भी पल उनकी बेटी दौड़कर आकर कह देगी, मां मैं यही हूं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब पूरी सोसाइटी उठ खड़ी हुई, हर तरफ हड़कंप। लोग टॉर्च लेकर गलियों में खोजने लगे, हर कोने में झांका गया, हर तहखाने, हर पार्किंग एरिया की तलाश हुई, पर लड़की का कोई निशान नहीं। शाम के 6 बज चुके थे। 2 लंबे घंटे गुजर चुके थे, 2 घंटे जो एक मां के लिए किसी अनंत सजा से कम नहीं थे। आखिरकार लोग प्रवलीन की मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे।
मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब उम्मीद सिर्फ पुलिस से थी। जैसे ही पुलिस सोसाइटी पहुंची, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रिकॉर्डिंग्स एक एक करके चेक हुई और फिर वही वीडियो सामने आया जिसने पूरी सोसाइटी को हिला कर रख दिया। क्लिप में साफ दिख रहा था, प्रवलीन हैप्पी के घर के अंदर जाती है लेकिन कभी बाहर नहीं निकलती। पूरे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में उसका बाहर आने का एक भी फ्रेम नहीं था। पहले लगा शायद किसी दूसरे कोने से निकली होगी या कैमरा एंगल में चूक हुई होगी, लेकिन फुटेज कई बार चेक करने पर भी सच्चाई वही रही। वो अंदर गई थी पर बाहर नहीं आई। उस क्षण सोसाइटी पर जैसे खामोशी जम गई और उसी खामोशी के बीच एक सवाल गूंजा, अगर वो बाहर नहीं निकली तो फिर वो गई कहां? भीड़ भड़कने लगी, चारों तरफ आवाजें उठने लगी। लड़की इसी घर में है, हैप्पी ने कुछ किया है। हर नजरें उसी घर की दीवारों पर टिक गई, जैसे उन दीवारों के पीछे कोई काला सच छुपा हो। पुलिस भी असमंजस में थी। बिना वारंट किसी घर में घुसना कानूनन गलत था, पर यहां समय कानून से ज्यादा कीमती हो चुका था। शाम 6:15 पर एसआई मंगत राम अपनी टीम के साथ पहुंच गए। भीड़ चारों ओर से घिर गई। एक ही मांग, घर सर्च करो, लड़की अंदर है। एसआई मंगत राम ने घर के बाहर जमा उबलती भीड़ को शांत करने की कोशिश की। फिर उन्होंने धीरे से उस घर का दरवाजा खटखटाया जहां सबकी उंगलियां शक की तरह उठ रही थी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला और सामने वही आदमी खड़ा था, हरविंदर सिंह, जिसे लोग मोहल्ले में हैप्पी के नाम से जानते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर के राज को छू लिया हो। मंगत राम ने सीधी बात पूछी, तुम्हारे घर में एक लड़की है, लोग कह रहे हैं वो यहां आई थी। हैप्पी ने बिना सोचे झट से जवाब दिया, नहीं, यहां कोई नहीं है, वो तो काफी पहले जा चुकी है। मेरे घर में कुछ नहीं है, आप लोग जाएं। लेकिन बाहर भीड़ का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। हर आंख में सवाल, डर और गुस्सा एक साथ चल रहा था। अंततः दबाव बढ़ता देख पुलिस को घर में घुसना ही पड़ा। लगभग 15 से 20 मिनट तक घर के हर हिस्से को चेक किया गया। कमरे, अलमारियां, रसोई, स्टोर, सब कुछ। पर ना प्रवलीन मिली, ना कोई ऐसा सुराग जो उसकी दिशा बताए। ऐसा लगा जैसे वो धरती फाड़कर अंदर समा गई हो। जब पुलिस बाहर आई, सोसाइटी की सांसें रुकी हुई थी। मंगत राम ने थका हुआ चेहरा बनाकर कहा, घर में कोई नहीं है, हम जांच जारी रखेंगे, आप लोग शांत रहें। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ का भरोसा टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। सन्नाटा फैल गया, लेकिन वो सन्नाटा अविश्वास से भरा हुआ था। लोग एक ही बात कह रहे थे, कैसे नहीं मिला? कैमरा तो दिखा रहा है कि वो अंदर गई थी, बाहर तो निकली ही नहीं। फिर गई कहां? पुलिस पर लापरवाही का आरोप आग की तरह फैल रहा था। किसी ने अलमारी ठीक से नहीं खोली, बिस्तर नहीं उठाया, छिपे हुए हिस्से नहीं देखे, और शायद यही वो चूक थी जिसने सब कुछ बदल दिया। रात 11 बजे, लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। पूरी सोसाइटी अब भी टॉर्च लेकर गलियों में ढूंढ रही थी। हर चेहरा थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। लेकिन हैरानी की बात, जिस आदमी पर सबसे ज्यादा शक था, वो हैप्पी अपने घर में बंद बैठा रहा। न बाहर आया, न खोज में मदद की, न एक शब्द बोला। उसका ये सन्नाटा लोगों के दिलों में आग जैसा फट पड़ा। फिर भीड़ ने फैसला किया, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने नहीं देखा तो हम देखेंगे। लोग घर के बाहर इकट्ठे हुए, दरवाजा पीटा गया, चिल्लाहट गूंजी, और जब कोई जवाब नहीं मिला, भीड़ ने पूरा जोर लगाया और दरवाजा टूटकर गिर गया। लोग अंदर टूट पड़े। एक एक कमरा फिर खंगाला गया। इस बार गुस्से की आग और डर की ताकत साथ थी, लेकिन फिर भी लड़की का कोई पता नहीं। बस एक जगह बची थी, पीछे के कमरे का वॉशरूम। उसका दरवाजा अंदर से लॉक था। माहौल में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। अंदर कौन हो सकता है और दरवाजा बंद क्यों है? एक आदमी ने हिम्मत जुटाई। पहला धक्का, दूसरा धक्का, और तीसरी बार में लॉक टूट गया। दरवाजा खुला और जैसे समय थम गया। ठंडी फर्श पर प्रवलीन कौर पड़ी हुई थी। उसकी हालत ऐसी थी जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। शरीर पर गहरे निशान, नील, खरोचे, जैसे किसी हैवान ने इंसान की शक्ल में ये सब किया हो। भीड़ एक पल को पत्थर की तरह जम गई। फिर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। चीखें, रोना, चिल्लाहट, हर तरफ दर्द की गूंज। हैप्पी का घर, उसकी गाड़ी, सब कुछ गुस्से में तोड़ दिया गया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। और तभी जो पुलिस घंटों गायब थी, वही पुलिस 5-10 मिनट में वापस पहुंच गई।
अब सवाल हवा में कटार की तरह तैर रहा था। पहले क्यों नहीं आए? जब वो जिंदा मिल सकती थी तब कहा थे, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया, आधा मरा हालत में अस्पताल पहुंचाया। 24 नवंबर 2025 अगले दिन होश में आने पर हरविंदर सिंह को पुलिस ने घेरा। कमरे की हवा भारी थी, जैसे हर सांस दर्द बनकर चुभ रही हो। अब वो टूट चुकी आवाज में बोलने लगा। प्रवलीन अक्सर मेरी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आती थी। मैं उसे जानता था। उस दिन घर में कोई नहीं था। मेरी नीयत बिगड़ गई। उसका हर शब्द सुनने वालों की रूह तक हिला रहा था। सच कितना भी दबा दिया जाए, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हरविंदर सिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें नीचे झुकी हुई और आवाज इतनी धीमी मानो गला सूख गया हो। पर अब उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच का बोझ इतना भारी था कि वो उसे और भीतर कैद नहीं रख सका। उसने थरथराते शब्दों में कहा। मैंने मौका देखकर उसे पकड़ लिया। वो समझ भी नहीं पाई कि क्या होने वाला है। कमरे में सन्नाटा जम गया। पुलिस वाले भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे सामने खड़ा इंसान नहीं बल्कि किसी अंधेरे कुएं से निकला हुआ राक्षस बोल रहा हो। वो आगे बोला। वो डर गई थी, खुद को छुड़ाने लगी, चीखने वाली थी। इसलिए मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं किसी भी कीमत पर आवाज बाहर नहीं जाने देना चाहता था। उसके हाथ हवा में कांपते हुए उठे, जैसे अब भी वो उसी पल में फंसा हो। फिर मैंने उसकी गर्दन दबा दी। तब तक दबाता रहा जब तक वो हिलना बंद नहीं हुई। ये सुनकर कमरे की हवा भारी हो गई। शब्द चाकू की तरह कानों में घुसते चले गए। इंसानियत शर्म से झुक गई। पुलिस की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। हरविंदर ने फिर सिर झुका लिया और टूटी हुई आवाज में कहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो मैंने उसका शरीर घसीटकर बाथरूम में छुपा दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। मुझे मालूम था कि घर वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। पहली बार जब उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया, मैंने झूठ बोल दिया कि वो यहाँ से जा चुकी है। थोड़ी देर रुककर बोला। फिर मैंने घर पर ताला लगाया और अपने दोस्त से कार मंगवाई। मेरा प्लान था कि रात होते ही बॉडी को बोरी में भरकर कहीं दूर फेंक आऊं। लेकिन बाहर जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, उनकी आवाजें, उनका गुस्सा उसके पूरे प्लान को तोड़ चुका था। पुलिस वाले उसे घूरते रह गए, घृणा, गुस्सा और हैरानी एक साथ। सोचिए, ये आदमी कोई बाहरी अपराधी नहीं था। इसके पास अपनी 2 बेटियां थी। ये स्कूल बस चलाता था। रोज सैकड़ों बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने का भरोसा लोग इसी को देते थे। और उन्हीं मासूम बच्चों जैसे एक बच्चे को उसने राक्षस जैसी बर्बरता से नष्ट कर दिया। ऐसी हैवानियत अचानक पैदा नहीं होती। ये गंदगी दिमाग में सालों तक सड़ती रहती है, सही मौके का इंतजार करती है, और फिर जब बाहर आती है तो इंसान राक्षस बन जाता है। प्रवलीन, जिसके पिता 1.5 साल पहले गुजर चुके थे, जिसकी माँ अकेले संघर्ष करके परिवार चला रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास छिपा भेड़िया उसका इंतजार कर रहा है। और इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? पुलिस की लापरवाही। एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर, कमरों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी, और फिर भी उस बाथरूम को चेक ही नहीं किया गया जिस पर अंदर से ताला लगा हुआ था। सबसे बड़ा लाल संकेत। लेकिन पुलिस उस दरवाजे की बजाय पीड़िता की मां को अलमारी दिखा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल तोड़ दिया, क्योंकि लड़की की मौत और पुलिस के पहली बार घर में घुसने के बीच का अंतर बहुत कम था। अगर उस वक्त सही तरीके से तलाशी ली जाती, शायद वो जिंदा बच सकती थी। इस पूरी घटना में शक सिर्फ किसने किया तक सीमित नहीं था, बल्कि कब किया और कब सच सामने आ सकता था, यही सबसे बड़ा सवाल था। लोगों की छाती आज तक इसी बात पर जलती है कि अगर उस बाथरूम का ताला समय रहते तोड़ दिया जाता, अगर पुलिस पहले ही पल से सतर्क रहती, तो शायद उस मासूम की सांसें अब भी चल रही होती। कम से कम उम्मीद तो जिंदा रहती। लेकिन हकीकत इससे उल्टी निकली। जब बच्ची की बॉडी मिली और पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची, तो वहां एक भी महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी। एक ऐसी स्थिति में जहां संवेदनशीलता और मानवीय समझ सबसे जरूरी होती है, वहां मूलभूत नियम तक नजरअंदाज कर दिए गए। भीड़ का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। लोग पहले ही पुलिस पर भरोसा खो चुके थे और उनके हर कदम ने उस भरोसे को और दरकाया। आखिरकार डीएसपी, एसडीएम और एडीएसपी को खुद आकर भीड़ को शांत करना पड़ा। भरोसा दिलाना पड़ा कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पर लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका आया तब जब पूरी लापरवाही का नतीजा सिर्फ इतना निकला कि ऐसे मंगत राम को निलंबित कर दिया गया। बस सिर्फ निलंबन। एक बच्ची की जान चली गई, एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया, एक पूरा मोहल्ला सदमे में डूब गया,
और जवाब में सिर्फ एक सस्पेंशन पेपर, लोगों ने इसे न्याय नहीं बल्कि औपचारिकता समझा, एक ऐसी फाइल जो समय के साथ धूल में दब जाएगी। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई साफ कर दी। मौत का कारण था स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाना। और अब कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को हरमिंदर सिंह को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन असल सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या प्रवलीन को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषी को सच में वैसी ही सजा मिलेगी जिसकी दर्द से चीखती मांग इस मोहल्ले की हर दीवार कर रही है? या फिर ये भी एक ऐसा केस बन जाएगा जिसे लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे? ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी का काला आईना है। अगर पुलिस पहले दिन ही उस छोटे से घर को ठीक से खोज लेती, अगर बाथरूम की चाबी ढूंढने के बजाय दरवाजा तोड़ दिया जाता, अगर प्राथमिक जांच में गंभीरता दिखाई जाती, तो शायद आज वो बच्ची अपनी मां की बाहों में होती, ना कि तस्वीर के फ्रेम में बंद। किसी एक क्षण की ढिलाई, किसी एक गलत फैसले ने एक पूरी दुनिया उजाड़ दी। प्रवलीन एक मासूम बच्ची जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो एक दरिंदे की हवस और सिस्टम की लापरवाही दोनों की शिकार बनी। इस केस ने पूरे शहर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पड़ोस, समाज और पुलिस सब पर उंगली उठ चुकी है। इंसाफ का सफर लंबा होगा, पर उम्मीद अब भी जिंदा है कि अदालत उस अपराधी को ऐसी सजा देगी जिसे उदाहरण के रूप में याद रखा जाएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या इस केस में सजा और भी सख्त होनी चाहिए? और ऐसी ही सच्ची अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ।